आज देखेंगे हम जो 8 क्लास का सुगम का मैथ का बुक है, सुगम जो सुगम का मैथ का बुक है, उसका क्षेत्रमिति टॉपिक को, क्षेत्रमिति में जितने भी फॉर्मूले हैं जो हमारे 8 क्लास के मैथ में यूज होंगे वो सब को आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रमिति जो है हमारा 14 नंबर चैप्टर है और सबसे पहले हम क्षेत्रमिति इस क्लास में कर रहे हैं, तो इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं। त्रिभुज के परिमिति जो होता है a + b + c। अब देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये जो यहाँ से यहाँ की दूरी हमें a दिया हुआ है, ये जो भुजा है ये यहाँ से यहाँ की दूरी b दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ की दूरी c दिया हुआ है। हम आपको बता देते हैं कि परिमाप का मतलब होता है, जैसे कि कोई आदमी यहाँ पे, मान लीजिए कोई आदमी खड़ा है, इस पॉइंट पे कोई आदमी खड़ा है और वो यहाँ से चलते 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 यहाँ गया, यहाँ से चलते 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 यहाँ गया और यहाँ से चलते चलते यहाँ गया। मतलब कि इसके किनारे का जो एक तरह का घेरा बना, इसी को हम परिमिति या परिमाप कहते हैं। तो इस तरह से हमारा परिमिति हो गया a + b + c, तीनों भुजाओं का योग। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा दिया हुआ है आयत की परिमिति। आयत की परिमिति भी उसी प्रकार होगा, इसके किनारे वाले सभी भुजाओं का योग। आयत के बारे में हम एक बात जानते हैं कि आयत की जो आमने सामने की भुजा होती है वो बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पे L हमारा दिया हुआ है, तो उसके सामने की जो भुजा है वो भी L है। उसी तरह यहाँ पे B दिया हुआ है, इसके सामने की भुजा भी B है। तो आयत की जो परिमिति होगी वो L प्लस ये B प्लस ये B। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं L और L 2 बार आया, इसीलिए हम 2L लिखेंगे, प्लस यहाँ पर भी B 2 बार आया तो 2B। अब देखिए दो दोनों के यहाँ है तो 2 हम कॉमन कर लिए, तो हमारा बचा L + B। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे लिख चुके हैं, 2 × L + B। L का मतलब लंबाई और B का मतलब चौड़ाई। ये जो हमारा यहाँ पे L दिया हुआ है ये हमारा लंबाई दिया हुआ है और ये जो B दिया हुआ है ये चौड़ाई है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला है वर्ग की परिमिति। वर्ग की परिमिति, वर्ग को आप यहाँ पे देख लीजिए। वर्ग के बारे में हम एक बातें अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्ग के जो चारों भुजा होते हैं, ये जो चारों भुजा हुआ ये आपस में बराबर होते हैं। यानी कि एक भुजा ए है तो चारों भुजा ए ही होंगे।
इस प्रकार से। अब इसका हमें परिमिति निकालना है। तो परिमिति निकालने के लिए हम जानते हैं कि इसके चारों किनारों का योग, यानी चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग हम कर लेते हैं a प्लस a प्लस a प्लस a। अब देखिए यहाँ पे 4a है, इसलिए हम 4a लिख सकते हैं। a का मतलब हुआ वर्ग के एक भुजा, इसलिए यहाँ पर जो हमारा परिमिति हुआ वो हुआ 4 गुने एक भुजा की लंबाई। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है ब्रीथ। अगला है ब्रीथ। ब्रीथ की परिमिति, और ब्रीथ की परिमिति हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2, इसे हम पाई बोलते हैं। पाई का मान 22/7 होता है, या 3.14। अब आगे देखते हैं। अगला है वर्ग का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल L स्क्वायर, यानी L का मतलब यहाँ पर भुजा है। भुजा ये हमारा वर्ग है जिसके चारों भुजा हैं। इसके बारे में हमने कुछ देर पहले ही जाना। ये जो क्षेत्रफल का मतलब होता है, इसके भीतरी जो ये आप देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है ये कितना है। क्षेत्रफल का मतलब ये ही होता है। और इसको निकालने के लिए हमारे यहाँ पर जो भुजा दिया हुआ रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे। भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुने भुजा, इस तरह से करेंगे तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। हमारा यहाँ पे ये लंबाई दिया हुआ है और ये चौड़ाई दिया हुआ है। इस लंबाई को जब हम इस चौड़ाई से गुना करेंगे तो हमारा ये बीच का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर मान ले हमारा यहाँ पे लंबाई 2 दे दे और चौड़ाई 3 दे दे। 2 से मेरा मतलब है 2 सेंटीमीटर, 3 से 3 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल 2 × 3 और सेंटीमीटर गुना होकर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा आंसर। अगला देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु का मतलब होता है जिसके सभी भुजा समान हों। मतलब यहाँ पे एक भुजा A दिया हुआ है तो ये भुजा भी A होगा और ये भुजा भी A होगा। तो इस प्रकार के त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका क्षेत्रफल √3/4A² होता है। अब ये कैसे होता है चलिए देख लेते हैं।